दोस्तों, स्कूल टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम विशाल था। वो एक टॉपर था और वो हमेशा टॉप किया करता था। लेकिन हम लोग दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ ट्यूशन जाते थे। लेकिन एग्जाम टाइम में हम लोग दोनों अलग अलग हो जाते थे। वो अपने तरीके से पढ़ाई करता था और मैं अपने तरीके से पढ़ाई करता था। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो रिजल्ट के बीच में बहुत बड़ा गैपिंग रहता था। वो हमेशा फर्स्ट करता था, मैं 6th 7th ऐसे आता था। तो मैंने एक बार उससे पूछा कि भाई तुम क्या ऐसे टिप्स अप्लाई करते हो, हम लोग साथ में पढ़ाई करते हैं लेकिन तुम मेरे से हमेशा आगे चले जाते हो, तो क्या ऐसे टिप्स तुम यूज करते हो, मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारी तरह स्कोर करना चाहते हो। तो मेरे फ्रेंड विशाल ने मुझे बहुत ही डीपली तरीके से समझाया और मैंने उसके टिप को अपनाया। तो मैंने अगले एग्जाम में विशाल को ही पीछे छोड़ दिया। तो विशाल ने मेरे को क्या ऐसे टिप्स बताए थे जिसकी वजह से मैंने उसको भी पीछे छोड़ दिया। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉपर बनने की 6 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिसको तुमको एग्जाम के टाइम में फॉलो करना है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका टाइम एक जरा से भी वेस्ट नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टिप है जो विशाल ने मेरे साथ शेयर किया, बिलीव सिस्टम। उसने मेरे साथ कहा कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है, आपको खुद पे हमेशा विश्वास रखना है कि मैं टॉप कर सकता हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। पहले तो उसने मुझे मोटिवेट किया। फिर सेकंड टिप उसने मुझे कहा, डिच डिस्ट्रैक्शंस। आपको सभी डिस्ट्रैक्शन से एग्जाम के टाइम पे सबसे पहले दूर रहना है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी के टाइम पे फोन हो गया है। फोन में सोशल मीडिया का यूज करते हो आप, इंस्टाग्राम फेसबुक को एग्जाम के टाइम पे तो आप डिलीट कर ही देना। आप फोन का यूज पढ़ाई के लिए भी कर सकते हो, आप पीडीएफ नोट्स पढ़ने के लिए फोन का यूज कर सकते हो, आप टेस्ट देने के लिए फोन का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया में टाइम बर्बाद करने के लिए फोन का यूज कर रहे हो, वो भी एग्जाम के टाइम पे, तो आपको छोड़ना है। ये सभी गलतियां मैं किया करता था लेकिन विशाल नहीं करता था, जिसकी वजह से वो टॉप करता था। एंड थर्ड टिप उसने बोला, सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। सबसे पहले आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। मैं कभी भी सिलेबस नहीं देखता था, मैं सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ते जाता था। विशाल ने मुझे बताया कि आपको उन सभी चैप्टर्स को पहले टारगेट करना है जिससे ज्यादा मार्क्स आते हैं एग्जाम में। और मैं ये चीज कभी नोट करता ही नहीं था, मैं ऐसा ही पढ़ लेता था। लेकिन विशाल जो है वो हमेशा टारगेट लेके चलता था कि जिस भी चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आएंगे उस चैप्टर्स को मुझे पहले कंप्लीट करना है, पढ़ना है। और ऐसे में उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता था। फोर्थ टिप आता है क्वेश्चन बैंक। विशाल अपने साथ हमेशा क्वेश्चन बैंक लेकर के घुमा करता था। क्वेश्चन बैंक में होता कुछ नहीं, क्वेश्चन बैंक में आपके सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन छपे रहते हैं और उसके साथ आंसर भी दिया रहता है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया एग्जाम के लिए तो आप क्वेश्चन बैंक जाके खरीद सकते हो। उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर के सभी उसमें आंसर वाइज दिए रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन बैंक जरूर से खरीद लेना है, तो उसमें आपका नोट्स का झंझट खत्म हो जाएगा। विशाल हमेशा नोट्स से ज्यादा ध्यान क्वेश्चन बैंक पे दिया करता था। एंड फिफ्थ टेक्निक उसने मुझे बताई, डोंट चेंज योर रूटीन। आप लोग क्या करते हो, आपका एग्जाम जैसे ही करीब आते जाता है आप अपने रूटीन में बदलाव करते रहते हो। आप रात भर जाग के पढ़ते हो या फिर आप दिन भर पढ़ाई करते हो, रात में सो जाते हो, वगैरह वगैरह कुछ भी। लेकिन आप अपने टाइम को अलग अलग कर देते हो। जैसे मैं किया करता था, मेरा एग्जाम जैसे ही करीब आता था मैं रात भर जाग के पढ़ता था, उसके बाद दिन में स्कूल चला जाता था। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था स्कूल में, क्योंकि रात भर जागा रहता था और दिन में मेरा दिमाग ऐसे ही डल हो जाता था नींद की वजह से। तो अगर आप भी ये भी काम कर रहे हो कि एग्जाम के टाइम में आप अपना रूटीन चेंज कर देते हो, तो नहीं करना है। जिस रूटीन से आप पढ़ाई कर रहे थे उसी रूटीन से आपको पढ़ाई करना है। सिक्स्थ टेक्निक, स्लीप वेल। उसने मुझे बताया कि आपको एग्जाम के टाइम में स्लीपिंग बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मान लो आपका एग्जाम कल है और आप आज रात भर जाग करके पढ़ाई कर रहे हो, तो कल क्या लगता है आपको, आप कल एग्जाम हॉल में अच्छे से एग्जाम दे पाओगे? नहीं, क्योंकि आपका दिमाग उस समय एकदम डल रहेगा। कम नींद की वजह से आपको नींद आएगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जो क्वेश्चंस पढ़ के भी जाओगे उसको भी भूल जाओगे। तो आपको एग्जाम के टाइम में तो स्लीपिंग को स्किप करना ही नहीं है। एंड लास्ट टेक्निक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक जो विशाल ने मुझे बताई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हो। और मैंने विशाल की इन सभी टेक्निक्स को यूज किया, तो भाई मैंने उससे ही पीछे छोड़ दिया। तो चलो इस वीडियो के ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या बातें की है। नंबर 1, बिलीव सिस्टम। आपको बिलीव सिस्टम बिल्ड करना है, आपको खुद पे भरोसा रखना है कि आप भी टॉप कर सकते हो। सेकंड टिप मैंने बताया, डिच डिस्ट्रैक्शंस। आपको सभी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ देना है। इसमें आपका फोन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। फोन में आपका सोशल मीडिया को एकदम अनइंस्टॉल कर दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब एप्स को आप डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई के लिए यूज करें तब तो बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड टेक्निक मैंने बताया, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस देख के आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और आपका सिलेबस भी ऑटोमेटिक से कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ टेक्निक मैंने आपको बताया, क्वेश्चन बैंक। आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो क्वेश्चन बैंक में आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन और आंसर रिटर्न मिल जाएंगे। इससे आपकी नोट्स की झंझट तो खत्म ही हो जाएगी। फिफ्थ टेक्निक मैंने आपको बताया, डोंट चेंज योर रूटीन। आपको एग्जाम के टाइम पे रूटीन एकदम चेंज नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, जिस रूटीन से आप पढ़ाई कर रहे थे उसी रूटीन से आपको पढ़ाई करना है। एंड फिफ्थ टेक्निक मैंने आपको बताया, टेक स्लीप वेल। आपको अच्छे से सोना है। आपको अपनी नींद को तो स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल में जाकर के आपको नींद आएगा तो वहाँ पे गड़बड़ी ही हो जाएगी। वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन याद भी रहेंगे आप उससे भी डील नहीं कर पाओगे, उसे भी भूल जाओगे। तो ये सभी गलतियां आप मत करना। एंड लास्ट टेक्निक और सबसे मेन टॉपिक मैंने बताया आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस हमेशा रिपीट किए जाते हैं। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आगे तो वीडियोस आएंगी उनको भी आप देख सकते हो। थैंक यू।